आज समझते हैं भिन्न क्या होता है। हम भिन्न तो लिखते हैं, भिन्न का गुणा भी सीख लेते हैं, घटाना, फिर पूरी संख्याएं सीख लेते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में भिन्न का मतलब क्या होता है ये हमको नहीं समझ में आता। तो चलिए आज वही सीखते हैं हम। आखिर व्यवहारिक रूप में भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न संख्याएं क्यों प्रयोग करते हैं हम, आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इस पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भिन्न मैं बता दूं, भिन्न की उत्पत्ति जैसे भिन्न है वैसे प्रतिशत, अगर भिन्न समझ में आ गया ना तो प्रतिशत आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। तो भिन्न और प्रतिशत एक दूसरे के ऊपर चलते हैं पूरक। तो भिन्न का प्रयोग हम जिस तरह से करते हैं उसी तरीके से हम प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। तो हम प्रतिशत और भिन्न क्या कॉम्बिनेशन है उसको भी बताएंगे, उसको भी बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भिन्न संख्याएं होती क्या है। भिन्न संख्याओं का हम प्रयोग कहाँ और किस रूप में करते हैं। भिन्न संख्याओं का प्रयोग हम करने के हम जैसे किसी भी कोई भी एक चीज है, कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी संख्या है, ये संख्या के रूप में हम कोई भी वस्तु ले लें जो एक ही दर्शाता हो। मतलब जैसे एक सेब ले लें, एक पेज ले लें, तो ये तो प्राकृतिक संख्याओं से हम इनकी गिनती एक के रूप में करते हैं। जैसे एक सेब ले लें, देखो ये है एक पेज, उसके बाद सेब भी लेंगे। जैसे ये पेज है, हम पेज को तो हम कितना पेज है हम लिखेंगे एक पेज है। अब इस पेज के हम कई भाग कर दें, मान लो 4 भाग कर दें, दो 4 भाग हो गए। अब आप क्या बता सकते हैं कि हम इस पूरे पेज के सापेक्ष हम उसके एक भाग को कौन सी संख्या से दर्शाएंगे। इस पूरे पेज के सापेक्ष इसके एक भाग को हम कौन सी संख्या से दर्शाएंगे। तो वो संख्या तो प्राकृतिक संख्या का प्रयोग हम कर नहीं सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का हम प्रयोग करेंगे तो एक कह देंगे कि ये एक खाना है, लेकिन हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये पूरे कागज का एक खाना है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। इससे हमको ये ज्ञात नहीं होता कि इस कागज का एक भाग है। तो इसी एक भाग को प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं, भिन्न का। तो ध्यान से समझिए। जैसे तो भिन्न की परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि कोई भी एक चीज है, कोई भी एक वस्तु है, उसके विभिन्न भाग को दर्शाने के लिए, उसके विभिन्न भाग को बताने के लिए हम जिस संख्या का प्रयोग करते हैं हम उसको भिन्न बोलते हैं। उसको भिन्न की संख्या, भिन्न संख्या बोलते हैं। जैसे एक सेब हो गया, सेब के 4 भाग कर दिए, उसकी एक भाग या 2 भाग को हमको दर्शाना हो तो कोई एक संख्या का प्रयोग करना चाहिए, हमको करना पड़ेगा। वो संख्या प्राकृतिक संख्या का प्रयोग हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। हम उसके लिए भिन्न का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भिन्न का प्रयोग करने से हमें ज़्यादा सुविधा होती है। तो जैसे हमने कहा है कि इस एक खाने को क्या कहेंगे, इस एक खाने को इस पूरे पेज के सापेक्ष किस संख्या से दर्शाएंगे। तो हमने बोला है भिन्न की संख्या से, लेकिन वो भिन्न कैसे बनेगा। तो भिन्न ध्यान से सुनिएगा कैसे बनेगा। देखो ये पूरे बराबर जितने खाने होंगे उतना यहाँ 4 लिख देना। उसके बाद जिस संख्या को दर्शाना हो, मतलब कि जिस खाने को दर्शाना हो, जिस भाग को दर्शाना हो, जितने भाग को दर्शाना हो वो ऊपर रख दो। जैसे 1/4 ये एक भिन्न हो गया, और ये 1/4 इस पूरे कागज के एक खाने को दर्शा रहा है, एक खाने को बता रहा है। जहाँ ये 4 है, 4 मतलब कि जो नीचे हर है, इसका मतलब होता है भिन्न में, इसका मतलब होता है कोई भी एक चीज है उसके जितने बराबर भाग किए रहेंगे। जैसे ये पेज है, पेज के 4 बराबर भाग किए गए हैं, इसलिए हाथ में 4 रखे हैं। तो ये 4 हमें ये दर्शाता है कि कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु के कुल बराबर भाग
कुल बराबर भाग को हम नीचे लिखते हैं और उन कुल बराबर भागों में जितना भाग हम लेते हैं उसको ऊपर रखते हैं अंश के स्थान पर। तो जो ऊपर अंश है ना वो क्या बताता है, उन कुल बराबर भागों में जितना भाग हम लेंगे, जितना भाग हम काउंट करेंगे, जितना भाग हमको बताना रहेगा उसको हम ऊपर अंश के स्थान पर रखेंगे। तो एक क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं कि बराबर भागों में जितना भाग हम लेंगे, कुल बराबर भागों में जितना भाग हम लेंगे। जैसे हम चलो एक सेब है, सेब के ये सेब है, सेब थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है तो आप लोग समझिए। एक सेब है, सेब के हम ये 4 बराबर भाग कर दिए, तो 4 बराबर भाग कर दिए। अब हम बोल रहे हैं इसके 2 भाग को, मतलब कि ये भाग और ये भाग, इन दोनों भाग को बताओ भिन्न के रूप में कैसे हम बताएंगे। तो सबसे पहले कितने बराबर भाग हैं उतना लिख लो, 4 बराबर भाग हैं। कितना भाग हम ले रहे हैं, 2 भाग, 2 पर 2 रख दो। इसका मतलब कि 2/4, इन 2 भागों को हम 2/4 भिन्न संख्या से दर्शाएंगे। समझ में आया भिन्न? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो यहीं से प्रतिशत का भी जन्म होता है, यहीं से प्रतिशत का भी जन्म होता है। जैसे प्रतिशत क्या है, अच्छा प्रतिशत भी तो किसी एक चीज का विभिन्न भाग होता है। प्रतिशत भी तो कोई एक चीज होती है, उसके विभिन्न भाग होते हैं, उन विभिन्न भागों को हम प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। लेकिन जोड़ने पर तो 100 आता है ना, उसी प्रकार इन भिन्नों को जोड़ने पर 1 आता है। मतलब कि जैसे कोई भी एक वस्तु है, उसके विभिन्न भाग हैं, विभिन्न भागों को हम भिन्न में दर्शाएं, विभिन्न भागों को हम भिन्न में प्रदर्शित किए हैं और जिन भागों को भिन्न में प्रदर्शित करती हैं उस एक चीज के विभिन्न भागों के भिन्न को जोड़ने पर 1 आता है। जैसे परसेंटेज में कोई भी एक चीज है उसका प्रतिशत हम निकालते हैं, उस पूरे भागों का प्रतिशत जोड़ने पर 100% आता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी होता है। जैसे देखो ये भिन्न का 1/4 है, ये पूरे पेज का 1/4 है, तो ये भी पूरे पेज का 1/4 होगा, ये भी चारों 1/4 होंगे। तो चारों 1/4 जोड़ दो, 1/4। देखो नीचे हर समान है तो ऊपर अंश से 1 जोड़कर 4/4 हो गया बराबर 1। देखो एक आ गया ना। तो मतलब कि कोई भी एक चीज होता है उसके भागों के विभिन्न भागों को अगर जो भी संख्या से दर्शाते हैं, हम भिन्न से दर्शाते हैं, तो सारी भिन्नों को जोड़ दो उसके विभिन्न भागों को। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा लेकिन फिर से समझिए। कोई भी एक संख्या होती है, उसके विभिन्न भाग होते हैं, विभिन्न भागों को हम भिन्न से दर्शाते हैं। उन भिन्नों को अगर हम जोड़ दें तो 1 प्राप्त होता है। ठीक वैसे उसी प्रकार जैसे प्रतिशत में होता है। प्रतिशत से देखो, अगर हमें इसका एक खाना 1/4 है, अगर हम इसको प्रतिशत में बदलना है, ऐसे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। गुणा करो 100 से गुणा करोगे तो ये 100/4, 4 से 100 में भाग करोगे तो 25% आ जाएगा। इसका एक खाना मतलब कि कुछ पेज का 25% है। या हम 25% का है या 1/4 का है, तो देखो कंपेरिजन होगा ना। मतलब बताया ना, एक भाग को उसकी अंश को बताया ना, प्रतिशत से भी हम बता सकते हैं और भिन्न से भी बता सकते हैं। मतलब दोनों का वही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसमें से हम क्या बता सकते हैं, जैसे मान लो एक चॉकलेट है, इतना बड़ा सा चॉकलेट है, ये देखो चॉकलेट है। चलो इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। इसके हम 4 भाग कर लेते हैं, 4 नहीं, चलो 3 भाग करते हैं। इस चॉकलेट के 3 भाग करते हैं, 1, 3 भाग, 3 भाग कर देते हैं। अब इन तीनों भाग में एक भाग मैं किसी एक व्यक्ति को दे देता हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ उस एक व्यक्ति को कितना दिए हम, चॉकलेट का कितना भाग दिए।
तो मैंने बोला है इसके कुल कितने बराबर भाग हैं 3, और कितना उस व्यक्ति को दिया है 1 भाग, तो 1 ऊपर रख दो। इसका मतलब कि उस चॉकलेट का 1/3 भाग, 1/3 उस चॉकलेट का 1/3 हम उस व्यक्ति को दिए हैं। अगर हम 2 भाग उसको दे देते तो क्या करते, नीचे हमेशा वही रखेंगे जितने भाग पूरा किए रहेंगे उस कोई भी एक चीज में। तो कुल 3 भाग हैं, 2 भाग किसी को दिए तो ऊपर 2 रख दो, 2/3, 2/3 का मतलब ये और 1/3 का मतलब कि ये था, और 2/3 का मतलब ये पूरा। अगर 3/3 अगर पूरा दे दे तो भाग पूरा दे दे तो हम कह देंगे कि एक चॉकलेट दिया था, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कुल 3 भाग में 3 भाग पूरा दे दिया। तो देखो काटने पर 1 आ गया, इसका मतलब समझ रहे हो, देखो इसका मतलब कि कुल भाग का मतलब 1, कुल भाग का मतलब 1 चॉकलेट। बात खत्म। तो ऐसे ही रहता है, ऐसे एक त्रिभुज दे दिए हमने, एक त्रिभुज दे दिए, त्रिभुज के ये इतने बराबर भाग कर दिए। अब किताब में से बुक में भी दिया रहता है, बोल रहा है इतना 1 भाग रंग दिया है, ये 1 भाग रंग दिया है, एक भाग रंग दिया है, तो इसमें से बोल रहा है कि बताओ कितना भाग रंगा गया है, मुझे बताओ, लिखो। तो कैसे लिखना है, सिंपल सा, कुल देख लो कितने बराबर भाग किए गए हैं, 1 2 3, कुल 3 बराबर भाग किए गए हैं, तो हर में 3 आता है, और जितना भाग रंगा गया है, जितना भाग लिए हैं हम ऊपर रख देते हैं, तो 1 भाग लिया गया, मतलब इस त्रिभुज का 1/3 भाग रंगे हैं, 1/3 भाग लिए हैं। 2 भाग करता तो 2/3 हो जाता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट कीजिए।